अगर आप अपनी दादा दादी से प्यार करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी से आपके दादा दादी के प्रति और प्यार बढ़ जाएगा। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक बुजुर्ग दादा दादी की है जो अपने जीवन की संध्या में हैं। उनका नाम रामदीन और सावित्री है। दोनों की उम्र करीब 75 साल है, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक है जो जवानी में थी। वे अपने छोटे से घर में अकेले रहते हैं क्योंकि उनके बेटे और बहुएं शहर में बस गए हैं। रामदीन और सावित्री की जिंदगी का हर दिन एक ही तरह से गुजरता है। सुबह होते ही दोनों मिलकर आंगन में झाड़ू लगाते हैं, फिर भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। चाय पीते वक्त दोनों अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। रामदीन अक्सर सावित्री से कहते, सावित्री, याद है जब हम पहली बार मिले थे? कितनी सुंदर लग रही थी तुम उस गुलाबी साड़ी में। सावित्री मुस्कुरा देती और कहती, और तुम भी तो कितने हैंडसम लग रहे थे सफेद कुर्ते में। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक गहरी उदासी छिपी होती थी। उनके बेटे और बहुएं शहर की चकाचौंध में इतने व्यस्त हो गए थे कि अब वे अपने माता पिता को भूल चुके थे। रामदीन और सावित्री हर दिन अपने बच्चों का इंतजार करते थे, लेकिन फोन पर भी उनसे बात किए महीनों गुजर जाते थे। एक दिन सावित्री को बुखार हो गया। रामदीन ने घर में जितना हो सकता था सावित्री की सेवा की, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रामदीन ने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन उसने ये कहकर फोन काट दिया कि वह बहुत व्यस्त है और नहीं आ सकता। ये सुनकर रामदीन का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रामदीन खुद ही सावित्री को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयां दी और कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। रामदीन ने दिन रात एक करके सावित्री की देखभाल की। जब भी सावित्री दर्द में होती, रामदीन उसका हाथ पकड़कर कहते, सब ठीक हो जाएगा सावित्री, मैं हूं न तुम्हारे साथ। एक दिन सावित्री ने रामदीन से कहा, रामदीन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा। ये सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सावित्री से कहा, तुमने हमेशा मेरे जीवन को खुशियों से भरा है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सावित्री की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। बच्चों का प्यार और साथ उन्हें बहुत याद आता था। एक दिन सावित्री ने रामदीन से कहा, रामदीन, हम दोनों ने अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अब हमें अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। रामदीन ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, हाँ सावित्री, अब हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। इसके बाद दोनों ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का फैसला किया। वे हर शाम गांव के मंदिर में जाते, वहां भगवान के भजन गाते और लोगों के साथ हंसी खुशी के पल बिताते। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। हालांकि उनके बच्चे कभी कभी फोन पर बात कर लेते थे, लेकिन अब रामदीन और सावित्री ने खुद को उस उम्मीद से आज़ाद कर लिया था कि बच्चे वापस आएंगे। उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी का हर पल अनमोल है और उन्हें इसे अपने तरीके से जीना चाहिए। फिर एक दिन उनके बेटे ने अचानक फोन किया और कहा कि वो अपने परिवार के साथ गांव आ रहा है। ये सुनकर रामदीन और सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटे और पोतों को देखकर रोना शुरू कर दिया। उनके बेटे ने माफी मांगी और कहा कि वो अब हमेशा के लिए गांव में ही रहेंगे और अपने माता पिता के साथ समय बिताएंगे। ये सुनकर रामदीन और सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने अपने बच्चों और पोतों को गले लगाया और फिर से परिवार की खुशियों को जीने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह उनकी जिंदगी में फिर से खुशियों की बहार आ गई। अब वे हर दिन अपने पोतों के साथ खेलते, कहानियां सुनाते और अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाते। रामदीन और सावित्री की जिंदगी फिर से रंगीन हो गई थी और वे अपने बुढ़ापे के इस सुखद पल का आनंद लेने लगे। अगर आप अपनी दादा दादी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें।